नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज समस्या और समाधान की अगली सीरीज में हम लोग नए क्वेश्चन की ओर, नई समस्या की ओर आए हैं। देखते हैं क्या है हमारी समस्या। का खा को गा का मकान जलाने के लिए उकसाता है। का ने खा से कहा कि गा का मकान जला दीजिए, उकसा दिया, ठीक है। खा उस मकान में आग लगा देता है। खा ने उकसाहट के परिणाम स्वरूप कार्य भी कर दिया और उसी समय वहाँ चोरी करता है। मकान तो जलाया ही जलाया, आग तो लगाया ही लगाया, चोरी करता है। का और खा ने कौन से अपराध किए हैं ये हमें बताना है। का और खा ने कौन से अपराध किए हैं ये हमें बताना है। चलिए, अच्छी बात है, बताना है, ठीक है। अब देखते हैं कौन से अपराध इन लोगों ने किए हैं, ठीक है। तो आगे हमें मिला क्या, का के लिए और खा दो हैं, तो दोनों हमने अलग अलग उनके दायित्वों की विवेचना की है, अपराध की। का ने गृह में आग लगाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, चोरी के दुष्प्रेरण का नहीं। का बिल्कुल स्पष्ट ऑफेंस है, क्या है, आग लगाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, चोरी के दुष्प्रेरण का नहीं है। बहुत स्पष्ट हो गया। क्यों, अभी हम देखेंगे। खा गृह में आग लगाकर रिष्टि यानी आग लगाने का दोषी है और चोरी करने का भी दोषी है, ठीक है। चोरी करने का भी दोषी है, यानी कि खा ने दोनों अपराध किए हैं, आग भी लगाई है, चोरी भी की है, ठीक। का ने आग तो लगाई लेकिन चोरी के लिए नहीं है। चलिए, ये बात होगी, ये तो हमारा सीधा उत्तर हो गया। लेकिन विदाउट रेफरेंस, बिना कारण को बताए उत्तर हमारा पूरा नहीं होगा। तो कैसे कैसे कारण, कुछ एक्स्ट्रा बातों को भी मैंने ऐड किया है ताकि याद रखने में आप लोगों को आसानी रहे। कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो ध्यान से पढ़े, जो मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ध्यान से पढ़े जाए तो कहीं ना कहीं जो कुछ कम इम्पॉर्टेंट होते हैं वो भी हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ज़रा देखते हैं, ठीक है, नए सिरे से, ठीक। अब बात आई पहली चर्चा दुष्प्रेरण की, ठीक है। धारा 107 आपके उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। आप जानते हैं 3 प्रकार के दुष्प्रेरण होते हैं। 3 प्रकार के दुष्प्रेरणों में एक उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण होता है, तो इस कैटेगरी में वो आता है, इसलिए उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का वो दोषी होगा, ठीक है। का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी होगा। धारा 107 उसकी लायबिलिटी का निर्धारण करती है। अच्छी बात। अब बात आई उकसाने द्वारा दुष्प्रेरित हुआ। अब दुष्प्रेरित व्यक्ति ने कार्य किया तो वो तो ऑफेंस की कैटेगरी में जाएगा, ऑफेंस की कैटेगरी में जाएगा, यानी ये दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है, ठीक है। और यह आग लगाकर रिष्ट का अपराध कर रहा है, मिसचिफ का अपराध कर रहा है, ठीक है। रिष्ट का अपराध कर रहा है गृह में आग लगाकर, क्योंकि आप जानते हैं रिष्टि एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी को कोई सदोष लाभ हो या ना हो, सदोष हानि जरूर होती है, तो आग लगाना उसी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आग लगाकर रिष्ट यानी कि 425 में रिष्ट का अपराध आपका दिया हुआ है, परिभाषित है, और 436 में गृह आदि में आग लगाने के द्वारा रिष्टि किए जाने का। तो 425 और 436 दोनों याद रखिएगा, क्योंकि गृह में आग लगाने की रिष्टि का इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आंसर आपका 425 फिर नहीं होगा, 436 होगा। दंड वाली जगहों पर 436 में इसको दंड दिया जाएगा, ठीक। चोरी करने के अपराध का दोषी है, तो जब अपराध का दोषी है तो 378 में चोरी परिभाषित है, 379 में हम चोरी के लिए उसे दंडित करेंगे, ठीक है। यानी कि आपने धारा 107 भी देखी, 425 436 भी देखी, 378 379 भी देखी। अब मुख्य बात पर आते हैं कि ए एक ही अपराध का दोषी है, दुष्प्रेरण का ही दोषी है, लेकिन बी 2 अपराधों का दोषी है। क्यों ऐसा है, जबकि उसी के उकसाहट के परिणाम स्वरूप वहां आग लगाने गया था। तो सबसे मुख्य इस प्रश्न की जो धारा है वो धारा 111 है, ठीक है। धारा 111 है। तो धारा 111 क्या कहता है, क्या कह रही है, कह रही है कि दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक
कार्य का दुष्प्रेरण किया जाए और उससे भिन्न कार्य किया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसी विस्तार तक के दायित्व के अधीन है मानो उसने उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। यानी कि जिस बात का दुष्प्रेरण किया है उसका विस्तार लेना है, और विस्तार आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है, परंतुक लिखा हुआ है, जहां प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की बात की गई है, अधिसंभाव्य परिणाम की बात की गई है धारा 111 में, कि विस्तार किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में आता हो, अधिसंभाव्य परिणाम की स्थिति में आता हो, उस विस्तार को माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो आग लगाना और चोरी करना दोनों पूर्णतः भिन्न अपराध हैं। आग लगाने का कोई भी अगला क्रम चोरी से नहीं जुड़ता, चोरी का कोई भी अगला क्रम आग लगाने से नहीं जुड़ता। पूर्णतः भिन्न नेचर के अपराध हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी ऑफेंस का रिलेशनशिप नहीं है चोरी और रिष्ट का। इसलिए का सिर्फ दुष्प्रेरण आग लगाने वाले दुष्प्रेरण का दोषी होगा, लेकिन खा आग भी लगाने का जो है दोषी होगा, चोरी करने का भी दोषी होगा। सजा इसे 436 में और 379 में दी जाएगी, ठीक है, गृह में आग लगाना और चोरी करना। हम धारा 111 के दृष्टांत खा को देखें तो सेम टू सेम प्रॉब्लम वहां पर भी लिखी हुई है, ठीक है। तो यह उपरोक्त जो प्रॉब्लम है धारा 111 के दृष्टांत खा की तरीके से है, दृष्टांत खा की तरीके से है। वहां पर भी यह बात स्पष्ट लिखी है कि अधिसंभाव्य परिणाम के लिए दोषी होता, लेकिन यह कोई अधिसंभाव्य परिणाम नहीं है, इसलिए का सिर्फ और सिर्फ आग लगाने द्वारा रिष्ट के अपराध का ही दुष्प्रेरण का दोषी होगा। और ऐसा क्यों कहा जाता है, अपने उत्तर को सजाइए। क्यों कहा जाता है? एक स्टैंडर्ड है लॉ का, एक प्रिंसिपल है लॉ का कि कुछ सोचता है, विधि कुछ डायरेक्शंस लेकर चलती है। कौन सा? एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू इंटेंड द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। यानी कि प्राकृतिक तौर पे जो संभाव्य परिणाम हो उसके लिए उसका आशय माना जा सकता है, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं माना जा सकता। यानी कि इस प्रिंसिपल के अनुसार भी अगर हम देखें तो का आग लगाने के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसका संभाव्य परिणाम चोरी नहीं है, इसलिए चोरी के दुष्प्रेरण या अपराध का दोषी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सीधी सी बात, एक बार फिर से आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ कंटेंट आपको समझाने के लिए बनाए हैं, आप अपने प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि कितना बड़ा आंसर लिखना है, ठीक है। यदि मान लीजिए यही प्रश्न 10 नंबर में आ जाए तो ये सब बातें लिखते हुए आपको लिखना है। 5 नंबर में आता है तो आप सीधे तौर पर चर्चा कीजिए धारा 111 की, कि धारा उपरोक्त समस्या धारा 111 से संबंधित है, जिसमें यह चर्चा की गई है कि यदि दुष्प्रेरित अपराध से भिन्न अपराध भी कारित किया जाए तो दुष्प्रेरक का दायित्व क्या होगा, जिसके अनुसार दुष्प्रेरित व्यक्ति यदि अन्य कोई अपराध करता है और वह दुष्प्रेरित अपराध के नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में अगला अपराध है, तो बिना उस अपराध के दुष्प्रेरण के भी वो दुष्प्रेरक जो है दोषी होगा, दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति दोषी होगा। लेकिन अन्य अपराध यदि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में नहीं आता है, यदि संभाव्य परिणाम में नहीं आता है, तो उस अन्य अपराध के लिए दुष्प्रेरक दोषी नहीं होगा, क्योंकि एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू इंटेंड द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट, ठीक है, जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक। और यह समस्या धारा 111 के दृष्टांत ख के समान है, दृष्टांत बी, इलस्ट्रेशन बी के समान है, उसमें भी ऐसी ही बात कही गई है, ठीक है। तो बहुत स्पष्ट तौर पे आप लिख सकते हैं। दरअसल इस प्रश्न को मैंने थोड़ा छोटा किया, यहाँ लिखा था विवेचना करिए, तो विवेचना मतलब कौन सा अपराध हो रहा है, रिष्ट का अपराध हो रहा है, चोरी कहाँ दंडित होगी, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा कि 5 नंबर में आया है तो यही पूछेगा, फिर आगे कहेगा अगर विवेचना कीजिए तो 10 नंबर में हो जाएगा। तो बात को समझिए, मैंने 10 नंबर के हिसाब से भी चर्चा की और बाद में 5 नंबर के हिसाब से भी चर्चा की, उस बात को ध्यान रखना है।
एक अन्य बात, अगर ये बात नहीं समझ में आती है, एक छोटा सा नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मैं एक उदाहरण और दे देता हूं, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, अलग से। क्या कि किसी व्यक्ति को लूट के लिए दुष्प्रेरित किया गया और लूट के दौरान दुष्प्रेरित व्यक्ति ने जिसे वो लूट रहा था मार दिया। अब बात आई कि दुष्प्रेरक का दायित्व क्या होगा? लूट और मार देने का दोनों का दायित्व होगा। क्यों? क्योंकि लूट में तो मृत्यु का जोखिम शामिल है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। इसलिए अगर लूट के दौरान मृत्यु आदि भी हो जाती है तो मृत्यु आदि के दुष्प्रेरण को भी मान लिया जाएगा कि उसने ऐसा भी दुष्प्रेरण किया था और उसके लिए भी उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो बात को समझिए, बात समझ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं होगा। आशा करता हूँ बात मेरी समझ में आई होगी। बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से मैंने बताया। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, समस्या दूर की जाएगी। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो, समस्या समझ में आई हो तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन आप लोग ज़रूर दबाइए। उसे यदि आपने दबा के रखा है तो अगला वीडियो जो भी अपलोड होगा तुरंत आपको पता चलेगा। और ये आपसे के कैरियर और जीवन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। ठीक है, इनकी आवश्यकता है आपको अपने भविष्य को सुधारने के लिए, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगली समस्या के साथ अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैं फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।